जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स का शानदार टॉपिक। कल जो हमने पढ़ा था, जो मैथ्स का टॉपिक पढ़ा था 2D वाला, 2D वाला कल हमने पढ़ा था। आज पढ़ने वाले हम 3D का मेंसुरेशन। कौन सा? 3D का मेंसुरेशन क्षेत्रमिति आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर कल का वीडियो 2D वाला अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर वह देखा आपने तो आपको क्या ये 3D वाला कॉन्सेप्ट इजी लगेगा। तो 2D वाला जरूर देखिए, इस वीडियो के बाद में देख लेना उसको, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे। तो ये आपको देखना है। तो इसमें क्या देखने वाले हैं इसके बारे में हम बात कर लेते पहले कि इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले मिलने वाले हैं इस वीडियो में। फॉर्मूलों को हम समझेंगे, उसके बाद इसके MCQ करने वाले हैं। तो आपके लिए क्या है, फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन जो 3D वाले आपने, जो कल मैंने बताया था कि जो 2D के फॉर्मूले आपको एक कागज पे लिख लेना है, जितने भी मैंने बताए थे, और वो चिपका लेना दीवार पे जहां आप देख सके। तो आज आप क्या करोगे, 3D वाले जो फॉर्मूले है वो उनको आप लिखना है, उनको रिवीजन करना है, उनको भी आप चिपका सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा 3D में क्या आता है, घन। अब घन क्या होता है? घन अगर बात करते हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या बराबर होते हैं। कल हमने बात करी थी 2D की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल अपन काय की बात करी थी 2D की। तो ये क्या था कल? इसकी बात करें तो ये कल था, ये वाला क्या था? ये वाला था कल जो था वर्ग, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती थी। वर्ग अपने सामने से दिख रहा है, वो वर्ग जिसकी सभी भुजाएं बराबर वर्ग होता था। अब घन क्या होता है? घन अपना 3D आयाम है। क्या है? 3D। तो 3D में घन के साथ ये वाला घन। तो ये जो होने वाला, ये क्या है? घन। ये आपका होने वाला घन, ठीक है। ये घन है, मतलब जिसकी भी सभी भुजाएं बराबर है। लेकिन कौन सा कॉन्सेप्ट है? 3D। मतलब इसमें सभी भुजाएं कैसी होने वाली आपकी? ए। सभी भुजाएं आपकी ए होने वाली। कौन सी भुजा आप देख लीजिए, ए होने वाली, ठीक है। तो ये आपका होने वाला है। तो आपका फॉर्मूला, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए कि भाई पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होने वाला है, तो आपका क्या होने वाला? पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 गुणित भुजा का, क्या 4 गुणित भुजा का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करा। पृष्ठ की क्षेत्रफल मतलब आपको जो दिख रहा है, ऊपर और नीचे वाले को छोड़कर आइट साइड की जो भुजा, मतलब जो ऊपर वाला छोड़ दिए नीचे वाला, और सभी भुजा कितने साइड, 1 2 3 4, 4 साइड है। तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होने वाला है? 4 4 गुणित भुजा का। अगर आपसे पूछे कि संपूर्ण पृष्ठीय मतलब पूरे जो वर्ग है, घन घन है हमारे, जो पूरा घन है इसका संपूर्ण, तो इसकी कितनी सतह है? 6 सतह है। तो आपका क्या होने वाला? 6 गुणित भुजा का स्क्वायर। तो ये पृष्ठीय वाला कुल अगर पूछा जाए तो ये, और नॉर्मल पूछा जाए तो वो। अगर अब आपसे पूछा जाता है आयतन, आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। आयतन होता है आपका भुजा का क्यूब। आयतन क्या होता है? जिसमें कुछ भी मात्रा समाहित हो जाती। मान लीजिए एक आपका टंकी होगी, तो उसमें कितने लीटर पानी आता है? 50 लीटर, 200 लीटर, 1000 लीटर, वो उसका आयतन होता है। तो आयतन के लिए क्या है, घन का आयतन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? भुजा को 3 बार गुणा करना पड़ेगा, मतलब भुजा का क्यूब होने वाला, ठीक है। तो आप घन को समझ गए होंगे, ठीक है। आपको घन समझ आ गया होगा। अब क्या घनाभ? घनाभ या क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है भाई? जो घन है हमारा, क्या है? जो आपने क्या देखा था, घन देखा था, ये वाला घन। अब घन का क्या है? जिसके सामने आमने सामने की भुजा, मतलब चारों भुजाएं तो बराबर होती है, लेकिन यह क्या लंबा होता है? ये वाला क्या होता है? लंबा होता है, ठीक है। तो ये घन, घन क्या लंबाई में बड़ा होता है, जिसके ऊपर नीचे वाली भुजा तो समान रहती है, लेकिन जो लेंथ है वो क्या है? बढ़ जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? घनाभ बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका घनाभ होने वाला है। तो घनाभ की अगर बात करें तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालें हम, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना चाहे तो इसका क्या होता है? 2 गुणित ऊंचाई गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को ऐड करना है आपको, 2 गुणित ऊंचाई, मतलब आपका क्या होने वाला? 2 लेंथ प्लस 2 हाइट। क्या 2 हाइट गुणित होने वाला है लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ प्लस क्या होने वाला है? विड्थ होने वाला। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होने वाला है? 2 गुणित में 2 का गुणत में लेंथ गुणित विड्थ प्लस विड्थ गुणित हाइट गुणित लेंथ, ये होने वाला। मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई
गुणित ऊंचाई, मतलब तीनों का आपस में इस प्रकार गुणा करना है और आपका वो सभी को ऐड करना है और 2 का गुणा करना है आपको, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आयतन की बात करते, आयतन क्या होने वाला है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा करना है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो इसका गुणा करना है, मतलब लेंथ गुणित विड्थ गुणित हाइट होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो चुका है, घन हो चुका है और घनाभ हो चुका है, क्या हो चुका है, घन हो चुका है और घनाभ आपका हो चुका है, ठीक है। अगला देखो, देखते हैं हम अगले फॉर्मूले। अगला क्या है, गोला। गोला भी आपने देखा होगा, गोला का सर्कल। आपने जो गेंद देखी, गेंद, तो गेंद ही क्या है, गोला। गेंद ही क्या है आपका, गोला है। अपन बना देते हैं गेंद, ये अपना है गोला, ये है आपका गोला, ठीक है। तो ये क्या है, गोला। तो गोले में क्या होती है, एक त्रिज्या होती है। गोले में क्या, त्रिज्या। अगर गोले का अगर सेंटर देखे तो यहाँ से भी आर होगा, यहाँ से भी आर होगा, मतलब ये आर होने वाला, ठीक है। आर मतलब रेडियस। तो ये गोला होने वाला, ठीक है। अगर अर्ध गोला अपन बाद में दिखा देते इसके गोले की। अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखते हैं अपन, गोले का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना चाहे तो क्या होने वाला, 4πr²। क्या होने वाला है, 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो कवर कर रही है गेंद ऊपर से सतह, वो कितनी होने वाली, 4πr²। इतने एरिया की सतह कवर कर रही है, ठीक है। अगर आयतन की बात करें, आयतन क्या होने वाला, 4/3। आयतन होने वाला 4/3 πr³। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो 4/3 πr³ होने वाला, ठीक है, आयतन। अब अपन क्या बात करते हैं, अर्धगोले। अब हम बात करते हैं अर्धगोले। अर्धगोला में बताना चाहूंगा आपको, अर्धगोला कैसा दिखता है। अर्धगोला मतलब इसका कटा हुआ आधा भाग, क्या, इसका आधा भाग, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अर्धगोला, ठीक है। तो ये अर्धगोला है। इसमें क्या है, यहाँ अगर रेडियस है, अगर यहाँ रेडियस है तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ कितने होने वाली, सभी सेम होने वाली। इसमें भी रेडियस बराबर होने वाली, लेकिन आधा क्या है, आधा गोला है। तो इसमें क्या है, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो वक्र पृष्ठ, भाई इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 4πr²। अगर इसमें वक्र पृष्ठ पूछा जाए तो इसका आधा हो जाएगा, कितना, 2πr²। लेकिन अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछे अर्धगोले का, तो इसमें क्या है, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण में जोड़ेंगे तो 3πr² होने वाला। क्यों होने वाला है, क्योंकि 2πr² तो ये ऊपर ऊपर वाला होने वाला, लेकिन जो नीचे का सर्कल है वो कितना होता है, जो नीचे का एरिया होता है πr², ये नीचे वाले का भी होता है, तो वो भी आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या 3πr² हो जाएगा इस प्रकार से। अपना क्या आयतन, आयतन तो सभी जानते होंगे, आयतन होता है 2/3 πr³। अगर आपको गोले का आयतन याद है तो अर्धगोले का निकाल सकते, कैसे, गोले का अगर 4/3 πr³ है तो अर्धगोले का आधा होगा इसका, मतलब 2/3 πr³ होने वाला, ठीक है। तो अर्धगोला और गोला भी आपको समझ आ गया होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, घन वाले फॉर्मूले पढ़ लिया, घनाभ वाले, गोले वाले और काई का पढ़ लिया, अर्धगोला। तो 4 हमने पढ़ चुके। अब आगे देखते हैं। तो आगे वाला कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर क्या, सिलेंडर को बेलन भी बोलते, सिलेंडर है ना, बेलन। हिंदी में अगर बोलना चाहे इसको तो इसको बेलन भी बोलते, बेलन, ठीक है। तो आपको बेलन, हिंदी मीडियम वाले बेलन ध्यान रखना, ठीक है। बेलन, सिलेंडर कुछ भी बोल सकता हो, ड्रम, एक गोल आकार का ड्रम, तो ये इसी में आता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि जो ड्रम, एक जो सिलेंडर है, सिलेंडर, ये वही सिलेंडर है आपका, क्या है, ये सिलेंडर है हमारा, क्या है, ये सिलेंडर है। सिलेंडर में क्या क्या होता है वो आप समझ लीजिए। यहाँ सेंटर है इसका ऊपर वाले का, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस होने वाली है, ये रेडियस तो समझ आ गए होगी। और ये क्या होने वाली, यहाँ इस रेडियस से इस रेडियस तक जो हाइट होने वाली आपकी, वो कितनी होने वाली, h। तो ये रेडियस होने वाली, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है आपको, अगर इससे पूछे आए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ आपको अभी तक अगर समझ नहीं आया हो तो मैं समझाना चाहूँगा। वक्र पृष्ठ क्या होती है, साइड वाली भुजा, ऊपर और नीचे वाली जो सतह है उसको छोड़ देते हैं तो वक्र पृष्ठ। जैसे ये वाला, तो इसका जो ये वाला आपका एरिया है, ये वाला, इसको दूसरे कलर में बना देते हैं ना, इसको मान लीजिए वाइट बना देते, ठीक है। अगर इसको मैं बनाना चाहूँ, मतलब ये पूरा एरिया अगर आप बना ले, कौन सा वाला, ये वाला, मतलब नीचे और ऊपर वाले जो सर्कल अगर छोड़ दे अपन, अगर ऊपर और नीचे वाला अगर सर्कल आप छोड़ दे, ठीक है, अगर ऊपर और नीचे वाला अगर सर्कल आप छोड़ देते हैं तो उसके बाद क्या होने वाला, ये होने वाला, ठीक है।
ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपन ने ये कलर ले लिया, इधर ये कर दिया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, तो अगर ये वाला आपसे पूछा है, मतलब आइट साइड वाला, एक ड्रम का आइट साइड वाला ऊपर और नीचे वाला का छोड़ दे, तो वो होता है आपका वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h). वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h). अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब संपूर्ण ऊपर और नीचे वाला भी ऐड होगा, तो अपन ने सर्कल का तो पढ़ा है, ऊपर वाले का एरिया, नीचे वाले अगर सर्कल का तो πr², और ऊपर वाले का तो 2πr², ठीक है। ये क्या होने वाला, ऊपर और नीचे वाले सर्कल का वक्र पृष्ठ। तो ये कैसे बना, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr और कोष्टक में h+r, ये कैसे बना, तो ये मैं बताता हूँ भाई। ये अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमारा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) तो है सही। इसमें क्या होने वाला, ऊपर और नीचे वाला ये जुड़ेगा तो 2πr², ये दोनों जुड़ा। तो मैंने क्या किया था, इन दोनों में से कॉमन क्या क्या, 2πr इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ h बचेगा और यहाँ r बचेगा। तो उसी प्रकार से ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) और h+r होता है, ठीक है। तो आप ये भी याद कर सकते हैं, ये भी मैंने बता दिया है, इनको निकालना भी आप सीख जाएंगे, ठीक है। अगला होने वाला आपका शंकु। क्या होने वाला, शंकु। शंकु होता है हमारा कोण। शंकु क्या होता है, कोण होता है। ये शंकु हमारा, ठीक है। ये आ गया हमारा शंकु। क्या आने वाला है, शंकु। अब शंकु में क्या क्या होता है, शंकु में आपकी एक नीचे वाली रेडियस होती है, एक यहाँ से अगर यहाँ तक देखिए तो ये हाइट, मतलब सीधी वाली हाइट, और ये तिरछी तिरछी हाइट को आप एल बोलते हैं, ठीक है। तो शंकु में ये तीन चीजें होती है, ठीक है। अब इसमें क्या, इसमें अगर वक्र पृष्ठ पूछा जाए तो ये ऊपर वाला कोण कोण का, नीचे वाला जो सर्कल है उसको छोड़ना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr(l). शंकु का जो वक्र पृष्ठ, मतलब ऊपर ऊपर कपड़ा, अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि जो शंकु बनाना है तो उसमें कितना कपड़ा लगेगा, कपड़ा के लिए क्या, ऊपर ऊपर वाला, अगर पूरी तरीके से ढकने के लिए अगर कपड़ा पूछे तो नीचे वाला भी जोड़ना, ये कॉन्सेप्ट आपका बनता है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, πr(l). अगर संपूर्ण वक्र पृष्ठ पूछे, शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर कोष्टक में l+r, ये कैसे बना, ये भी अपन देख लेते। इसका क्या है, πr(l) तो था इसे, πr(l) आपका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और नीचे वाले का क्या आ जाएगा, πr² आने वाला, क्या, πr²। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे अपन, पाई और आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ l बचेगा और यहाँ बचेगा अपना r। तो ये वाला ही कॉन्सेप्ट हमारा ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप जो करेंगे अगर सोल्व, तो क्या है, आपके फॉर्मूले बन जाएगा। अगर आप भूल भी जाते हैं भविष्य में, तो आप क्या, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान लिखा है कि फॉर्मूला बना कैसे, तो आप उसको आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। अब शंकु का जो क्या है, शंकु है हमारा, शंकु का आयतन अगर देखिए, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h। क्या होता है, 1/3 हमारा πr²h। तो शंकु का आयतन भी आपको याद करना है, शंकु का आयतन भी आपको देखना है। तो हमने कॉन्सेप्ट देख लिए, आगे देखते हैं क्या आता है। तो हमारा क्या, ये फॉर्मूले हो चुके हैं हमारे, जो 3D आयाम वाले महत्वपूर्ण जितने भी फॉर्मूले आपके लिए बनते हैं। बाकी अगर ज़्यादा फॉर्मूले अगर देखना चाहें तो इनको मिक्स करके हमारे फॉर्मूले बनते हैं। कैसे बनते हैं वो हम दिखा देते हैं। अगर आपको मैं बताना चाहूँ कि भाई फॉर्मूले, और अगर आप चाहें कि सर आपने कम पढ़ा है, मैंने कम नहीं पढ़ा है, आगे जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे बनते हैं, जैसे कि क्या, एक आपका सिलेंडर है, क्या है, ये आपका सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर मैंने क्या रख दिया, सिलेंडर के ऊपर मैंने शंकु रख दिया। सिलेंडर के ऊपर क्या रख दिया हमने भाई, सिलेंडर के ऊपर मैंने शंकु रख दिया, ठीक है। सिलेंडर के ऊपर क्या रख दिया हमने, शंकु। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि भाई आपके जो एक सिलेंडर है, सिलेंडर उसके ऊपर मैंने शंकु रख दिया, अब इसका क्षेत्रफल बताओ, इसका वॉल्यूम बताओ। तो आपको क्या करना रहता है, इसका अलग निकालना रहता है, इसका अलग निकालना रहता है, ठीक। इसी प्रकार से आपको क्या, इसका बता दिया मैंने, इसका बता दिया, आपको मिक्स वाला पूछेंगे तो आपको निकालना तो पड़ेगा। अगर मैं इसका भी बता देता हूं तो आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे, पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे, और आप क्या आसानी से इनको कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो अब अपन क्या हमारे देखते हैं प्रश्न। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी फॉर्मूले बताए
उनको आप 5 से 6 बार तो जरूर देखिए, जिससे कि आपको रिवीजन अच्छा होगा, वो याद होंगे, तो ही आप प्रश्न कर पाएंगे। जब तक आपको फॉर्मूले ध्यान नहीं है, फॉर्मूले अगर आपने याद नहीं किए, अगर मैंने जो ट्रिकें बताई है फॉर्मूले याद करने की, अगर वो आपको याद नहीं है, तो आप बहुत ही पीछे चले जाएंगे। तो आपको क्या फॉर्मूले याद करना है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक घन की प्रत्येक भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर, घन है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है 5 सेंटीमीटर, उसका आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है भाई? घन का आयतन क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा का क्या होता है? क्यूब। घन का आयतन होता है आपका भुजा का क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। भुजा कितने हैं आपके? 5। भुजा है 5, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब होने वाला है 125। 5 का क्यूब क्या होने वाला है आपका? 125। तो घन का आयतन क्या होने वाला भाई आपका? 125 होने वाला। कितना? 125 आपका घन का आयतन होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? अब आपको क्या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर और एच प्लस आर। 2 पाई आर एच प्लस आर, ये होता है। अगर मेरे को ये याद नहीं है तो मैं कैसे निकालूंगा भाई? संपूर्ण पृष्ठ का याद नहीं भाई, वक्र पृष्ठ का याद है। वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच तो वक्र पृष्ठ का, और इसमें क्या जुड़ेगा? 2 पाई आर स्क्वायर इसमें और जुड़ेगा। अब इसमें से क्या करूँगा मैं? 2 पाई आर कॉमन ले लूँ, 2 पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा एच प्लस आर। तो अगर ये भी याद नहीं है मेरे को, तो मैंने 2 फॉर्मूले तो याद है ना मेरे को, तो उसके द्वारा मैं इसको बना लूँगा, तो ये आपका आ जाएगा। अब इसमें अपन वैल्यू रखेंगे। वैल्यू क्या है? 2। ये क्या है पूछा गया है? ये भाई थोड़ा गलती हो गई हमसे। क्या गलती हो गई? मैंने ध्यान दे दिया कि भाई घन होगा, लेकिन ये काय का है? घन आपका। काय का है? घना आपका। घना में थोड़ी गलती हो गई हमसे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। घन मैंने पढ़ लिया था, जिसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, आपको क्या पूछा गया? घनाभ। तो घनाभ का क्या होता है भाई? घनाभ का क्या फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ का? 2 गुणित लेंथ गुणित विड्थ, विड्थ गुणित हाइट, और हाइट गुणित लेंथ, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब तीनों जो आपके आयाम होते हैं, उन तीनों का आपस में तो एक एक बार गुणा करना है। तो इसका क्वेश्चन आप क्या करेंगे? 2 का तो ये हो जाएगा 8 छंकी 8 छंकी ये हो जाएगा, प्लस 6 चौक ये हो जाएगा, प्लस 4 और 32। अब ये कैसे किया? ये मैंने क्या डायरेक्ट लिखा। कैसे लिखा उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती मेरे को भाई। 2 संख्या यहाँ लिख दी, 2 यहाँ लिख दी, 2 यहाँ लिख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे। 8 छंग 48, 6 चौक 24 और 8 चौक 32। 8 चौक क्या होने वाला? 32। अगर इसको जोड़ते हैं तो 8 और 2 10 और 4 14, 4 4 और 2 6, 6 और 3 अपना 9 और 1 10, तो 104। 104 का 2 गुना कितना आ जाएगा? 208। कितना आ जाएगा होने वाला है? 208। तो घनाभ का जो संपूर्ण क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना होने वाला? 208 होने वाला भाई। कितना होने वाला? 208। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला 208। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या? गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। गोले का आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। गोला आपने बताया था, क्या होता है गोला? गोला में एक बार और बना देता हूँ, ठीक है, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए गोला बना रहा हूँ कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्या होता है ना? गोले की जो सतह है उसका क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारा? उसका फॉर्मूला अगर बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या होता था? 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका क्या है? डायरेक्ट पूछा ही गया यार, इसमें तो कोई लोड वाली बात नहीं, आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा गया था। तो क्या है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर गोले का जो क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया था। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, तो ये डायरेक्ट हमने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। एक बेलन की त्रिज्या कितनी है भाई? 7 सेंटीमीटर है। ऊंचाई हमारी 10 सेंटीमीटर है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना।
अब इसमें संपूर्ण की बात नहीं की गई, वक्रपृष्ठ मतलब सतह वाली बात की गई। तो सतह क्या होती है, 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच में हम वैल्यू रख देंगे 2। पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। आर है हमारे 7 सेंटीमीटर। आर कितना है 7। हाइट कितनी है हमारी 10। हाइट है हमारी 10। तो 7 से 7 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। अब 2 से 22 का गुणा करेंगे, 44 में 10 का तो 440। कितना होने वाला आपका 440। ऑप्शन है आपका करेक्ट होने वाला। कितना 440 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका करेक्ट होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, किसी शंकु का आयतन क्या होता है। अब शंकु का आयतन क्या होता है ये पूछा गया, मतलब शंकु का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला हमसे पूछा गया है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर। क्या पूछा गया, एक किसी शंकु का आयतन, शंकु का आयतन पूछा गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन होता है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। ये डायरेक्ट फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही, इस चैप्टर में टाइम ज़्यादा लगता है आप सभी को। तो एग्जामिनर भी क्या सोचता है कि इसको फॉर्मूला याद है कि नहीं, फॉर्मूला ही पूछ लेता हूँ। तो इसलिए क्या फॉर्मूला ही आपसे पूछ लेता है वो कई बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ है भाई, 10 सेंटीमीटर की लंबाई, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। उसका आयतन क्या होता, तो उसका आयतन क्या होता है भाई घनाभ का। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तीनों का गुणा ही करना है आपको। 10 का गुणा 6 में और 6 का गुणा 4 में। तो 6 24, 24 में 10 का करेंगे 240। 240 आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर का क्यूब। 240 सेंटीमीटर का क्यूब। आपको यूनिट, अगर घनाभ के आयतन में यूनिट क्या होती, क्यूब में होती, इस जो क्षेत्रफल में स्क्वायर में होती, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 240 सेंटीमीटर का क्यूब, 240 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला। क्या होने वाला है, ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। तो अर्धगोले का हमने बहुत ही, इसको तो हमने क्या सोल्व करके बताया था आपको। सोल्व कैसे, कि फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर किसे था, जो पूरे गोले का होता है हमारा, फुल गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें से क्या अर्धगोले का क्या हो जाएगा, 2 का भाग दे देंगे तो इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर ये हो गया। और नीचे वाला जो सर्कल था कटा हुआ, तो उसको भी जोड़ेंगे तो पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। तो टोटल हो जाता था हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल कितना हो जाने वाला था, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर स्क्वायर यहाँ करेक्ट होने वाला। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब घन वाला आ गया, घन, घना, बेलन, शंकु, ये गोले, यही क्वेश्चन आने वाले आपके। एक घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर, यह संपूर्ण पूछ रहा है। संपूर्ण क्या है, संपूर्ण का फॉर्मूला आपको पता होगा कि 6a²। 6a² मतलब 6 गुणित भुजा का स्क्वायर। तो उसकी भुजा कितनी है, उसकी क्या है भुजा कितनी है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला बता ही दिया, 6a² बराबर 150 बराबर 150। अगर 6 का भाग देता हूँ, a² बराबर 150 भागित 6 से भाग देता हूँ तो मुझे तो पता है कितना 25 होने वाला। कैसे पता है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको संख्या देखकर ही अंदाजा लग जाता है भाई कि ये होने वाला। अगर देखते हैं कि सब 25 है कि 150 होता है, ऐसे आपको लग गया तो 25 का कटने वाला है। तो ये 6 से अगर काटते 6 दूना 12, फिर ये क्या आने वाला 3, 6 पंजे 30 तो 25। तो a² बराबर क्या होने वाला 25। तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या, a की वैल्यू आने वाली 5। तो भुजा कितनी है भाई, भुजा आपकी 5 है। भुजा कितनी होने वाली, 5 होने वाली। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर आपकी भुजा होने वाली। अब यहाँ 25 भी है, यहाँ क्या रूट में 25 भी है, लेकिन रूट में 25 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, यहाँ यूनिट देखनी है आपको। क्या देखनी है, यूनिट। तो यूनिट में वो कटा नहीं, इसलिए क्या पूरे में आता है, तो ये हो नहीं सकता।
अगर सिर्फ रूट में 25 होता पूरे में तो वो आप लगा सकते थे, ठीक है। तो आपका 5 तो आपका करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया, तो बेलन का ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला भाई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन की अगर बात करें तो 2 पाई आर और एच प्लस आर, ठीक है। तो इसको भी मैंने सोल्व करके बताया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट क्या है, एक शंकु की ऊंचाई हमारी 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, उसका आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें अपन वैल्यू रख देंगे, इसमें जैसे वैल्यू रख देंगे 1/3 आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी है आपकी 22/7। अगर आर की वैल्यू देखते तो 12, नहीं आर की वैल्यू कितनी है आपकी 5, आर की वैल्यू 5 गुणित 5। हाइट कितनी है आपकी 12, हाइट है आपकी 12, हाइट कितनी होने वाली 12। अगर एक चीज़ आपने नोटिस करी, मैंने नहीं करी थी शुरू में, लेकिन अगर आपने नोटिस करी तो यहाँ सभी में क्या है पाई, सभी में क्या है पाई। तो पाई की वैल्यू हम नहीं रखें, क्या नहीं रखें, पाई की वैल्यू हम नहीं रखने वाले हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या नहीं रखने वाले, पाई की वैल्यू नहीं रखने वाले और पाई को एज इट इज रखने वाले। तो क्या वो आंसर आ जाएगा। अगर इसको काटते 3 से काटेंगे, 3 चौक आपका 12, 3 चौक क्या आने वाला 12, 25 25 25 चौक 100, 100 पाई। तो 100 पाई किस ऑप्शन में, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला, ठीक है। तो उस शंकु का आयतन क्या होने वाला है 100 पाई। आपको फॉर्मूले पे ही विशेष कमांड देनी, क्षेत्र मिति वाले जो फॉर्मूले हैं वो ही विशेष कमांड देनी, क्योंकि इससे क्वेश्चन में आता है। और बहुत सारे बच्चे 95% जो बच्चे 95 तो नहीं, लेकिन 80 से 90 जो % बच्चे वो क्षेत्रमिति में फंसते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूले याद करते नहीं है। तो आपको क्या करना है, क्षेत्रमिति के फॉर्मूले आपको याद करना ही करना है। अगला देखते हैं, गोले का आयतन क्या होने वाला। गोले का आयतन का डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका एक अर्धगोले का आयतन होता है, एक अर्धगोले का आयतन, एक अर्धगोले का आयतन पूछ रहा है तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 2/3 पाई आर क्यूब होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, एक समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, आधार 12 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना होगा भाई। क्षेत्रफल, ये 2D का क्वेश्चन आ गया भाई, क्योंकि 2D का क्वेश्चन हमने कल पढ़ा था। तो इसको क्या करना है, ये वाला जो 2D का क्वेश्चन है आप कहो याद है कि नहीं, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो इसका उत्तर तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं भी देना चाहो तो मैं अभी करवा देता हूँ यहाँ। एक समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर, आधार 12 सेंटीमीटर, तो 12 पंजे 60, 12 पंजे क्या होने वाला 60 होने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका उत्तर तो आपको कमेंट बॉक्स में देना था या नहीं वो जो भी है, लेकिन मैंने तो सोलो करवा ही दिया, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इसका उत्तर तो आपको कमेंट बॉक्स में देना ही है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एक बेलन, एक बेलन है, यदि एक बेलन और एक घनाभ का आधार समान है, क्या है, एक बेलन है और एक घनाभ का आधार समान है, तो ऊंचाई भी समान है, तो कौन सा आकार अधिक आयतन रखता है। एक बेलन है भाई, उसको और एक घनाभ का आधार समान है और ऊंचाई भी समान है। एक बेलन और एक घनाभ का आधार समान है और ऊंचाई भी समान है, तो कौन सा आकार अधिक आयतन करेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लफड़े वाला दिख, क्या है भाई, हाइट समान है, हाइट समान है भाई, एक घनाभ का आधार समान है, आधार किससे समान है भाई, हाँ अब समझ आया। ये कहना चाह रहा है कि भाई ये इसका जो आधार है, हाइट तो समान है, हाइट से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मान लीजिए ये आपका क्या है घनाभ, घनाभ का नीचे वाला क्षेत्रफल, और ये
अगर ये x है इसका क्षेत्रफल x स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल भी x स्क्वायर होने वाला, इसका क्षेत्रफल भी क्या होने वाला, x स्क्वायर होने वाला। अब क्या ऊंचाई भी समान है, तो इसका आयतन x स्क्वायर गुणित h होने वाला, तो इसका स्क्वायर भी x स्क्वायर गुणित h होने वाला। ठीक है, मतलब दोनों क्या समान होने वाले, तो किसी भी कंडीशन में दोनों क्या है, समान होने वाले। ऑप्शन सी आपका दोनों समान होने वाले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर दिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि एक शंकु का जो वक्र ऊंचाई, जो मतलब ये लेंथ वाली 13 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होने वाला। क्या पूछा गया, पाई आर एल निकालना आपको। पाई तो सभी ऑप्शन में है, आर एल की वैल्यू निकालनी, 13×5 = 65, तो 65 पाई आपका होने वाला कितना, 65 पाई आपका होने वाला। 65 पाई किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में आपका होने वाला 65 पाई। ठीक है, तो 65 पाई सेंटीमीटर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन लग रहा है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154, एक गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपका 154 है, तो उसकी त्रिज्या क्या होने वाली। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154, बराबर क्या है 154। तो त्रिज्या आपको निकालनी है, त्रिज्या निकालने के 4 गुणित 22/7 गुणित आर स्क्वायर बराबर 154, बराबर क्या होने वाला, 154 होने वाला। अगर बाकी आर को इधर ही रखेंगे, बाकी को उधर पहुंचा देंगे, तो आर स्क्वायर बराबर 154, ये 7 का गुणा ऊपर कर देंगे, बाकी क्या 22 गुणित 4, 22 गुणित क्या होने वाला, 4 होने वाला। ठीक है, अगर मैं गुणा करना चाहूँ 11 से, अगर भाग देना चाहूँ 11 दूना 22, अगर इसको 11 से दे 11 एकम 11, 11 चौक 44, क्या होने वाला 11 चौक 44। अगर इसको काटते हैं 2 से, 2 सती 14, 2 सती क्या हो जाएगा 14, और बाकी क्या 7 ही 7। तो आगे अगर ये आर स्क्वायर देखते हैं, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करते हैं, आर की वैल्यू क्या आने वाली है आपकी 7/2, 7/2 की से आने वाली, दोनों में स्क्वायर लगाए तो हम हटा देंगे, तो आर की वैल्यू 7/2 मतलब 3.5, 3.5 आपकी इसकी वैल्यू होने वाली। तो उसकी त्रिज्या कितने होने वाले आपके 3.5 सेंटीमीटर आपकी जो वैल्यू होने वाली त्रिज्या की। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।